उनके बारे में हमने कल आपको खबर दी थी कि 4 साल के एग्जाइल, सेल्फ एग्जाइल जो उन्होंने लंदन में काटा, जब इनके ऊपर केस चल रहा था अल अजीजिया और एवनफील्ड के केसेस, तो ये चले गए थे ये कह के कि ये बीमार हैं। तो इनके भाई ने कहा था कि अक्टूबर 21 को ये आएंगे। अब ये आने वाले थे दुबई के रास्ते से, लेकिन अभी थोड़ी दिन पहले जो खबर आई है उसके मुताबिक इनकी जो फ्लाइट थी, जो कि इन्होंने दुबई के टाइम, यूएई के टाइम 5 बजे 5 PM के करीब इन्होंने पहुंचना था, तो वो ये नहीं यहां पे पहुंच सके हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो एक सोर्स है बड़ा क्लोज, उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत दिनों से एक टॉप सऊदी ऑफिशियल के साथ मिलना चाहते थे, तो उनकी जो है मुलाकात सेट नहीं हो रही थी। आखिरी वक्त में दुबई आने से कुछ देर पहले, यानी कुछ घंटे पहले, उनको पता चला कि वो सऊदी ऑफिशियल्स इनसे मिलने को तैयार है। तो जद्दा से आज जो इनकी फ़्लाइट आने वाली थी दुबई, वो कुछ मिनट पहले ही कैंसिल कर दी गई और अभी ये सऊदी में हैं और यहाँ पे अब दुबई में आने वाले हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज जो है जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको प्रोटेक्टिव बेल दी थी इन दोनों केसेस में, अल अजीजिया और एवनफील्ड में, और उन्होंने कहा था जी क्योंकि नैब को कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं है तो इसलिए हम ये इनको प्रोटेक्टिव बेल एक्सटेंड कर रहे हैं, और अब जब ये आएंगे पाकिस्तान तो इनको अरेस्ट ना किया जाए। इसके ऊपर खुशी का इजहार किया इनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने। इन्होंने कहा जी कि मेरे भाई के खिलाफ जो भी कोई केसेस थे वो बिल्कुल फिक्टिशियस थे, तो इसलिए हम उसको करते हैं, वेलकम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है उसने आज पुलिस को कहा है कि जी फ़ौरन शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनको रिकवर किया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के ये लीडर हैं और बड़े क्लोज एलाई समझे जाते हैं इमरान खान साहब के, और उन्होंने आज पुलिस को अक्टूबर 26 तक का टाइम दिया है कि उनके वेयर अबाउट्स फाइंड आउट करें, उनको ट्रेस करें और उनको वापस लेकर आएँ, क्योंकि इनके जो लॉयर हैं सरदार अब्दुल रज़ाक खान, उनके मुताबिक इनको इनके रेजिडेंस से, रावलपिंडी से, सितंबर 17 को नामालूम अफराद ने कुछ प्लेन क्लोज में जो आए थे उन्होंने इनके घर से इनको उठाया था और फिर इनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके गए थे। 18 सितंबर को इनके नेफ्यू ने एक पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में, और उन्होंने कहा था कि मेरे अंकल, मेरे भाई और 2 सर्वेंट्स जो हैं उनको उठा के ये लोग ले गए हैं। 21 सितंबर को वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो था उन्होंने इनकी लाल हवेली सील कर ली थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने सितंबर 22 को रावलपिंडी रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली को कहा था कि सितंबर 26 को मेरे सामने जो है आप इनको हाजिर करेंगे और जवाब या फिर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक सिद्दीक अवान जो थे वो सामने आए थे सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद हमदानी की रिपोर्ट लेकर, और उन्होंने कहा था कोर्ट को कि हमारी ना तो वो कस्टडी में है ना तो रावलपिंडी पुलिस के पास है, वैसे भी ये सारे का सारा केस जो है इस्लामाबाद पुलिस के अंडर आता है, तो आप उन्हीं से पूछें। इमरान खान जो हैं जी वो चाहते थे मिलिट्री की हेल्प ताकि नो कॉन्फिडेंस मूव ना लाया जाए। ये आज इस बात के सारे खुलासे आजम खान साहब ने किए हैं जो कि इमरान खान के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा जी कि मार्च 27 लास्ट ईयर को जब इमरान खान ने वो साइफर की कॉपी लहराई थी और अपनी स्पीच की थी और कहा था कि यूएस उनकी गवर्नमेंट को हटाना चाहता है, तो आजम खान को एफआईए ने बुलाया था और एफआईए को उन्होंने बात करते हुए कहा, और भी बहुत सारे जो ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एफआईए ने बुलाए हैं कि एक्सक्यूज मी बताया जाए कि ये साइफर केस क्या है। तो उस सिलसिले की जो बातचीत हो रही थी उसमें इन्होंने एफआईए को बताया कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी नेक्स्ट डे ही मार्च 28 को, और उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सोहेल महमूद साहब, उनको कहा था कि पूरे का पूरा ये खत पढ़ो और उसका मतलब बताओ, और उनका मकसद ये था शायद कि टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको प्रेशराइज किया जाए और उनको बताया जाए कि शायद पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं अपने पॉलिटिकल नीड्स के लिए, या फिर मिलिट्री के अंदर भी उनका ये मतलब था कि शायद वो उनके माइंड्स में जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनके माइंड में कुछ डाउट्स पैदा करना चाहते थे अपने सीनियर लीडरशिप के बारे में। तो इमरान खान साहब इससे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहते थे, तभी इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। तो ठीक है पैन, फिर अगर तुसी कह रहे हो तो असी की कह सकते हैं। और जनाब आरफा जी ने भी आपको बताया ही है कि वेटरन लॉयर SM जफर साहब की आज डेथ हुई है लाहौर में। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी और डिटेल्स बता देती हूँ कि इनकी एज जो थी 93 ईयर्स थी और बहुत अरसे से ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, और कल असर की नमाज के बाद जो है इनको दफनाया जाएगा और इनके फ्यूनरल प्रेयर्स होंगे। ये फेडरल लॉ मिनिस्टर भी थे और बड़ी यंग एज थी जब इनको फेडरल लॉ मिनिस्टर बनाया था अयूब खान साहब ने अपनी कैबिनेट में। जनरल सेक्रेटरी रहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और फिर ये सेनेटर थे PMLQ
PMLQ की जो थी कैबिनेट, उसके अंदर, और फिर इन्होंने पॉलिटिक्स को खुदाफिज बोल दिया था 2018 में। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने इनको याद किया और इनको कहा जी ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर थे और लॉ के ऊपर बड़ी इनकी गिरफ्त थी, बड़े ब्रिलियंट एडवोकेट थे, तो इनकी फैमिली के साथ सबने बड़े अफसोस का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक का एक डाटा आया है जी सामने, और वर्ल्ड बैंक के इस डाटा के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है वो बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हालांकि नारा तो ये लगाया जाता है शाइनिंग इंडिया, लेकिन ये शाइनिंग इंडिया कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये जो पॉवर्टी का बिलो पॉवर्टी लेवल में लाखों ही लोग और चले गए हैं कंपेयर टू 2018। आज वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 151.79 मिलियन लोग जो थे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे, और ये जो था पहुंचते पहुंचते 2019 में 176.09 मिलियन को टच कर गया, और अब जो है ये 24 मिलियन जो है उसको इसमें ऐड हुए थे। तो एज अ रिजल्ट जो है ये अब नंबर और भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। वो कहते हैं जी ये जो नंबर है 2021 का 2018 से 11.09% ऊपर है। ये सारी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जो अपनी तैयार की है, जो इंडिया का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे है, उससे ये डाटा उन्होंने उठाया है। और उन्होंने कहा है जी कि ना सिर्फ पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग बेतहाशा उस कैटेगरी में एंटर हो गए हैं, बल्कि जो इंडिया के अंदर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी 45 ईयर हाई है। तो ये हैं जी अदरवाइज मामलात। समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव साहब, उन्होंने कहा जी कि ऑपोजिशन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको कि इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, वो जो है सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर जो है अपनी कैंपेन लड़ेगी। और कांग्रेस से उन्होंने कहा जी कि आप अब क्लैरिफाई करें कि नेशनल लेवल पे तो हम सबको अलहदा लड़ना है, लेकिन स्टेट लेवल पे हमको कैसे लड़ना है, क्या आपके साथ हमारी अलायंस चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी। आज ये बात कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और उन्होंने दिल्ली में बात करते हुए कहा जी कि चूंकि कांग्रेस की तरफ से हमको कोई भी जवाब नहीं आया है, तो इसलिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं हर स्टेट के अंदर, खासतौर पे मध्य प्रदेश में जिसमें कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, वहां पे अपने कैंडिडेट्स को। आपको पता ही है कि 5 स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं अगले महीने, यानी कि नवंबर में, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जो हैं वो शामिल हैं। तो वो कहते हैं जी कि हम अब अपने जो है वी हैव गॉन अहेड एंड वी अर्लियर शेयर्ड लिस्ट विद कांग्रेस, लेकिन अब चूंकि हमको पता चला है कि जो नेशनल लेवल पे हमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, तो हम खुद लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से हमको जवाब चाहिए कि अब स्टेट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. और जनाब जैकी श्रॉफ साहब ने आज अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपना जो रोहित शेट्टी साहब की जो कॉप यूनिवर्स है सिंघम, उसके अंदर अब ये रोल अदा करेंगे। तो उसका एक पोस्टर जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने बताया, जो कि फिल्म अब इनकी आ रही है सिंघम अगेन। तो इसके ऊपर जाहिर है कि अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जो पहले सिंघम के रोल्स कर चुके हैं, उन्होंने बड़ा वेलकम किया है। अक्षय कुमार ने तो उनको कहा वेलकम माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, और बहुत सारी इन्होंने पिक्चर्स डाली हैं। एक में ये पुलिस का वो पहने हुए हैं वेस्ट सा जिस पे लिखा है जो ब्लैक कलर का है, और दूसरे में ये शर्टलेस नजर आ रहे हैं। सलमान खान साहब जो हैं, आपको पता ही है कि उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी सिंगर अरिजीत सिंह से, जब ये एक इवेंट में चप्पल पहन के आगे थे, और सलमान खान ने बड़ी हैरत से इनकी तरफ देख के कहा था कि तुझे मिल रहा है अवार्ड। तो उसके ऊपर बड़े ये इन्होंने कहा कि भाई मैं तो सो गया था और ये और वो। तो उसके ऊपर हमारे सल्लू भाई को ज़रा बुरा लग गया, तो बड़ी इनकी लड़ाई चल गई थी। आज जो है जी पता चला है कि अब इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई है, और जो टाइगर 3 आ रही है उसके अंदर नया गाना अब जो है अरिजीत गाएंगे। अरिजीत ने बड़े इनको सॉरी भी किया था, लेकिन सल्लू भाई तो सल्लू भाई हैं, आपको पता ही है, नाराज़ हो गए थे बस, लेकिन अब मान गए हैं। तो अब सलमान खान ने इंस्टा पे कहा है कि जी पहला सॉन्ग मैं रिलीज़ कर रहा हूँ टाइगर 3 का, जो कि आज आया है, लेके प्रभु का नाम। ये नया सॉन्ग जो है वो आया है और उसको अरिजीत सिंह गा रहे हैं। और जनाब आज सनी देओल साहब ने 66th अपनी बर्थडे मनाई, और इसके ऊपर बड़े उनके साथ सवाल किए गए कि भाईजान आपका ये जो है 2.5 किलो का हाथ ये घर में भी चलता है। उन्होंने कहा नहीं, जो मुझे टीवी में दिखाया जाता है एंग्री यंग मैन और 2.5 किलो का हाथ, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, बड़े ही धीमे स्वभाव का हूँ, कूल रहने की कोशिश करता हूँ, और ये तो अब आर्ट जो है मैंने मास्टर कर लिया। फिर इनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों की जो औरतें हैं वो फिल्मों में नहीं नजर आती हैं, जैसे आपकी बेगम पूजा, आपकी माँ प्रकाश, आपके भाई
बॉबी देओल की वाइफ तानिया, तो क्या आप अपनी औरतों को आने नहीं देते हैं, उनको छुपाते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमने कभी अपनी औरतों पे जोर नहीं दिया, वो अपनी मर्जी की मालिक हैं, वो खुद ही पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहती हैं, तो उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जनाब आज वर्ल्ड कप में इंडिया ने डिफीट किया बांग्लादेश को 7 विकेट से और अपनी चौथी कंसेक्यूटिव विन जो है वो हासिल की। इन्होंने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट किया फॉर 258 फॉर 8। कोहली ने बनाए अनबीटन 103। इंडिया ने इनको जो है 261 सॉरी बांग्लादेश ने बनाए थे 256। इंडिया ने फिनिश किया 261 फॉर 3 पे विद इन 42 ओवर्स। और जो है बांग्लादेश ने पहले टॉस जीत के बैट करने के लिए कहा था और स्लो था वैसे इनका स्टार्ट, लेकिन बांग्लादेश के ओपनर्स ने स्कोर किए थे 100 रन्स इन 17.2 ओवर्स, लेकिन फिर उसके बाद विकेटें जो हैं वो गिरना शुरू हो गई। बांग्लादेश के तंजीद हसन ने 51, लिटन दास ने 66, मुशफिकुर रहीम ने 38, महमूदुल्लाह ने 46, लेकिन उसके बाद फिर जब विकेटें गिरी तो जडेजा, मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 2-2 विकेटें ली। शरदुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने भी एक एक ली। तो बड़ी जी आज चौथी जबरदस्त है इनकी। स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दे रहे थे सुनील गावस्कर साहब और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि भाई अभी तो इसकी सर्जरी हुई थी, अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं था जसप्रीत बुमराह, तो इसको आज रेस्ट दिया जाना था, ये बांग्लादेश के दिया जाना चाहिए था। बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा था तो क्यों नहीं इसको दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर लड़के जो हैं अच्छी शेप में हैं तो फिर आपको वर्ल्ड कप के बीच में बार बार अपना स्क्वाड चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी इससे पहले कहा था कि बॉयज आर इन गुड शेप, मेंटल स्पेस एंड एंजॉइंग क्रिकेट। तो हम ये मोमेंटम जो है हमें लगता है कि हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इनके जो इंडिया के बॉलिंग कोच थे पारस मंबरे, उन्होंने भी कहा था कि ये कोई ईजी डिसीजन नहीं होता, हम अब शामी और अश्विन को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी हमने बताया था, लेकिन हम अपना स्क्वाड चेंज नहीं करना चाहते। और अब हम अनबीटन चल रहे हैं अलॉन्ग विद टॉप जो टेबल टॉपर्स है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के साथ अब इंडिया का नेक्स्ट मैच जो है अक्टूबर 22 को होएगा। लेग स्पिनर उसामा मीर जो हैं, जो 20th का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होने वाला है पाकिस्तान का, उसमें ये नजर आ सकते हैं। और इससे पहले इनको वायरल इन्फेक्शन आ गया था, इसीलिए इंडिया के खिलाफ ये अहमदाबाद में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब ये आज जो है ट्रेनिंग करते हुए नजर आए और ये नजर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओपनर फखर जमान जो हैं उनको अब नी इंजरी आ गया है और अब वो जो हैं नहीं शायद पार्टिसिपेट कर सकेंगे और इनको जो है अब ड्रॉप किया गया है। तो इनको जो था जब इन्होंने 12 स्कोर किए थे अगेंस्ट नेदरलैंड्स, उनको फिर रिप्लेस किया गया था अब्दुल्ला शफीक से। तो पाकिस्तान के ये वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने कि अपने ओडीआई डेब्यू पे डबल 100 बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आगे नहीं चल सकेंगे। और जनाब करीम बेंजेमा के जो लॉयर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हिट किया है फ्रांस के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जेरोल्ड डरमेन को, और उन्होंने क्योंकि एक्यूज किया था बेंजेमा को कि तुम्हारा ताल्लुक जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से है। बात एक इंटरव्यू कर रहे थे सी न्यूज़ चैनल पे और उधर इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे। बेंजेमा आपको पता ही है कि सऊदी अल इत्तेहाद के लिए खेलता है और उसने अपने एक्स के ऊपर यानी ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि all our prayers are for Gaza and again the victims of these unjust bombings which spare no women and children। तो उसके ऊपर इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे। इनके जो लॉयर हैं ह्यूगिस विजियर, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल झूठ है, बेंजेमा का कोई भी ताल्लुक जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से नहीं है, वो उसका नेचुरल कंपैशन है जो उसने शो किया है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट। और ये जो है जो कुछ भी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं गाजा में उसका उसने जिक्र किया था। तो लॉयर ने आज कहा जी कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक कंप्लेंट भी फाइल करेंगे डरमेन के अगेंस्ट, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फ्रांस के। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा भड़क गई हैं जो हमास और इजराइल के बीच में, उसमें डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट लोग जो कोई भी पैलेस्टाइन का साथ दे रहा है उसको जो है दे हैव टू फेस द म्यूजिक। आज अल्जीरियन फुटबॉलर यूसुफ अतल जो हैं 27 ईयर्स उनकी एज है, उनको निकाल दिया गया है जी, सस्पेंड किया गया है। जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब है आफ्टर नीस जो है उसने भी सस्पेंड इसको किया था, जो क्लब है इनका। और उन्होंने क्लब ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि बहुत ही एंटी ज्यू मैसेज इन्होंने दिया था सोशल मीडिया के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनके जो कमेंट्स हैं उसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है और इनको सस्पेंड किया जा रहा है अंटिल फर्दर नोटिस इज टेकन। उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कि एक पैलेस्टीनियन प्रीचर इंस्टा पे कह रहा था अलेजली कि आप ज्यूज के खिलाफ वायलेंस करें,
ये डालने के बाद उन्होंने फिर डिलीट कर दी थी बेंजेमा ने, सॉरी यूसुफ अतल ने, लेकिन फिर भी क्लब ने कहा कि जी वैसे तो ये हमारे साथ 2018 से हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन इनके ये कमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, एज अ रिजल्ट ही कैन नॉट कंटिन्यू विद अस। इससे पहले जर्मन क्लब जो है मेंस 5 उसने सस्पेंड किया था जो इनका डच फॉरवर्ड था अनवर अल गाजी को, इसी तरह की चीज़ के ऊपर कि उन्होंने पैलेस्टाइन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसराइल का उसके ऊपर बात की थी, जिसके के ऊपर क्लब ने कहा था कि वैसे तो हम हर तरह की आवाज़ को जो है वो एनकरेज करते हैं, लेकिन वन साइडेड बात अगर कोई प्लेयर करेगा तो फिर उसको जो है सजा देनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी इन्होंने कमेंट्स दिए थे ये अनएक्सेप्टेबल थे और ये जो क्लब के वैल्यूज़ हैं उसको बिल्कुल ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको भी सस्पेंड किया जा रहा है। तो बहुत सारे बेचारे लड़के जो हैं, क्योंकि आपको पता ही है जैसे फ्रांस की तो खासतौर पर टीम में अगर 12 लड़के हैं तो 11 उसमें से मुसलमान हैं, एक ही शायद क्रिश्चियन है और शायद उनके कोचेज़ और जो बाकी के उनका स्टाफ है वो है क्रिश्चियन या दूसरा, तो सारे मुसलमान ज़्यादातर, अल्जीरियंस और ये मोरक्कन्स जो हैं, अब यूरोप की बहुत सारे क्लब्स जो हैं उसके अंदर ये खेल रहे हैं। तो लगता तो मुझे यही है कि जो अब इनके पैलेस्टाइन के हक में बात करेगा उन सबको शायद ये यूरोपियन क्लब्स जो हैं सस्पेंड करेंगे। सो इट हैज़ स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ फार इट गोज़। तो ये थी हमारी आज की खबरें और उसके बाद हम जाएंगे